Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Ranjita Shastri. Today we are going to study a very beautiful remedy which is very much nearer to the humanity, which is Lac Humanum. Okay, Lac Humanum की जो रेमेडी की जर्नी है वो बिगिन होती है डिटैच्ड ईगो और एंड होती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हायर कॉन्शियसनेस एंड द मटेरियल वर्ल्ड. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है. ओके, सबसे पहले पिकअप करने का रूब्रिक, इंपॉर्टेंट रूब्रिक है डिटैच्ड ईगो फ्रॉम. ये कैसे होते हैं? इनमें कोई ईगो नाम की चीज नहीं होती. ओके, जिनमें ईगो नहीं होती वो कैसे होते? दे आर वेरी वेरी मच ओपन इन एक्सप्रेसिंग. जैसे उन लोग ना वो पकड़ के नहीं बैठते कि झगड़ा अगर हुआ है तो मैं क्यों जाके पहले बात करूं, वो मुझसे करे या मेरी गलती ही नहीं है. ऐसे बातें मानने वाले नहीं है. इन लोगों में बिल्कुल ईगो नहीं होता है. ऐसे ही लोगों को देयर इज अ लव फॉर ह्यूमैनिटी. वो लोग ह्यूमैनिटी को बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं. अगर बच्चा है तो बच्चा कैसे होता है? ये प्रिकॉशियस होता है. एंड छोटे बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें देयर इज पैसिफायर एवर्जन टू. पैसिफायर वो होता है ना, जो उसकी मदर अगर अवेलेबल नहीं है या मदर कुछ काम कर रही है तो बच्चे के हाथ में एक पैसिफायर दिया जाता है कि he'll handle by himself, he'll keep quiet. But this children, they have pacifier aversion to. इसमें बहुत दो ही रेमेडीज है. आई थिंक one among them is Lac Humanum. Pacifier aversion to. Independence demonstrative, मतलब the child, you will feel as if the child is very independent. and इनका independent दिख कर आता है. कैसे दिख कर आता है? they are very courageous, they are very outgoing, there is a desire to help others, they take responsibility seriously in children. Okay, they have reverence for those around, रेफरेंस फॉर दोज अराउंड टीचर्स. इसमें सिंगल लैक ह्यूमैनम है. ओके, इन चिल्ड्रन देयर इज अ रूब्रिक हेल्प अदर्स डिजायर टू चिल्ड्रन इन. ओके, and they want to be care and caress, desire to be caressed, and they are very attached to mother. They are very clinging to mother, but they are very indifferent to father. ये भी एक रूब्रिक है इनमें. ओके, always they are in outgoing to help others. So how is it exhibited? It is exhibited through the rubrics industries mania for work, helping others. Okay, वीपिंग टीयरफुल मूड, काइंडनेस ऑफ अदर्स व्हेन थिंकिंग ऑफ. मतलब ये हमेशा सोचते हैं कि दूसरों ने मेरे लिए क्या किया है, मैं भी उन लोगों के लिए करूंगा. सो दे आर सो सेंसिटिव कि ये सोच कर ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, टीयरफुल हो जाते हैं वो. थॉट्स परसिस्टेंट वर्क अबाउट. ओके, हमेशा दूसरों की मदद कैसे करें इस बारे में ही सोचते रहते हैं ये बच्चे. ओके, एंड इफ वी कंसिडर अ लेडी, she is in the rubric delusion nesting. इसमें तीन ही रेमेडीज है. one among them is Lac Humanum. Delusion nesting is what do you mean by nesting? Nesting means when a bird is about to give eggs, lay eggs, वो क्या करती है? नेस्ट बांधना शुरू करती है. नेस्ट बांधना मीन्स चीजें कलेक्ट करना, यहाँ वहां से ऑर्गेनाइज करना, एक अच्छी सी जगह ढूंढना. Similarly, when the lady becomes pregnant, she starts planning out things. अभी I am going to welcome a child, how shall I organize my house, मैं कौन सी अच्छी नई नई चीजें लाऊं. एक बेबी का थीम वाला रूम बनाएगी. वी हैव सीन इन सो मेनी मूवीज, राइट? जैसे बेबी का एक थीम बनाते हैं, फर्नीचर को रीऑर्गेनाइज करते हैं. सो दिस लेडी इज इन द रूब्रिक organized, methodical desire for. She wants to organize things properly. She is in intimacy desire for. She is in the rubric delusion dream as if ऐसा लगता है सब सपने जैसा आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है. delusion as if she is floating in the air. Okay, she is very happy, सब कुछ happy चल रहा है. Now what happens is suddenly कुछ ailments आ जाते हैं. जैसे ailments from domination by husband. इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था. The husband turns out to be a dominating one. ailments from divorce या separation ऐसे हो सकता है. या एक बच्चे में भी हो सकता है कि suddenly the child starts saying that the things are changing. कैसे? The parents are getting separated. He has been abused in the childhood. इतना अच्छा बच्चा, he has been abused in the childhood. He has been left-handed suppression की remedy. इसमें भी Staffi is one. The another remedy is Lac Humanum. Left-handed suppression मतलब इसके emotions को, जो वो बच्चा जो detached ego वाला बच्चा था, he has been his emotions have been suppressed by his father. इसीलिए somehow the rubric is there, clinging desire to mother, clinging children in desire to mother and indifference fathers too. Because कहीं ना कहीं ये बच्चे ने देखा होता है कि फादर थोड़े से डोमिनेटिंग है, वो फादर से अवे रहना शुरू करता है बचपन से ही. तो एक बार ऐसा हो जाता है, ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं. व्हाट देयर इज अ डेथ एलिमेंट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, देयर कैन बी एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स. द क्लोज रिलेटिव्स की डेथ हो गई, ऐसे कुछ. ओके, एंड दिस लेडी में एलिमेंट्स फ्रॉम वीनिंग में सिंगल रेमेडी है. वीनिंग मतलब शी वांट्स टू गो टू वर्क. नाउ शी हैज टू लीव हर चाइल्ड एट होम. इसके एलिमेंट शुरू हो जाते हैं.
Okay, ailments from nursing. Now she is nursing the child, but the nursing is also, she is not enjoying it. Why? Because she has seen so many ailments. Husband has started dominating her, या पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, या ऐसे कुछ. ना इतना लविंग केयरिंग ह्यूमन बीइंग है, इसकी लाइफ पूरी टर्न हो जाती है. कैसे टर्न हो जाती है? द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग द थिंग्स आर एज इफ इन अ ड्रीम. क्या मैं सपने में हूँ, या ये कुछ ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ लाइफ में, डेल्यूशन. शी फील्स शी हैज बीन बीट्रेड. डेल्यूशन. नाउ शी इज लेफ्ट अलोन. Okay, she feels that she is friendless. She has lost affection of friends and the loved ones. उसको ऐसा लगता है कि सारे लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं. Okay, ऐसा लगने लगता है. Delusion. She feels now. At one time she was enjoying her pregnancy. She was in nesting. अभी उसको ऐसा लगने लगता है कि I am ugly. Delusion. Ugly. Delusion. Pregnancy is ugly. Okay, उसको ऐसा लगने लगता है. Delusion. Everything is unreal. ऐसा लगने लगता है उस लेडी को. Delusion. Wrong. She has to ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि ये एंजाइटी कंसाइंस की रेमेडी है. She starts feeling, have I done something wrong in my life? Delusion. Delusion sees distorted faces. Delusion rats, mice, insect sees everywhere. सब लोग उसे insects, mice ऐसे लगने लगते हैं. Now ये लेडी जो है, उसको इतनी जो इंडस्ट्रीज मेनिया फॉर वर्क जो लेडी है, नाउ शी हैज बिकम इंडिफरेंस, अपैथी टू वर्क. उसको काम करने का मन नहीं करता है. कैसे? शी हैज डेवलप्ड रेज एंड फ्यूरी. रेज, फ्यूरी फॉलोड बाय क्विक रिपेंटेंस. क्योंकि ये ह्यूमैनिटी वाली रेमेडी है. शी इज वेरी ह्यूमन, वेरी मच ह्यूमन. तो उसे लगता है कि कहीं मैं गलत कर दिया, तो क्विकली शी स्टार्ट्स रिपेंटिंग. सो रेज, फ्यूरी फॉलोड बाय क्विक रिपेंटेंस. देयर इज इंडिफरेंस, apathy, suffering to others of, and she develops morbid impulses to set things on fire with the matchstick. इसमें सिंगल लैक्यूमेनम है. Impulses morbid to destroy others. There is irritability towards a mother. बच्चा है, वो बच्चा जो है वो अपने मदर के प्रति he develops indifference. He develops irritability towards a mother. Okay, and impulses morbid to harm others, to loved ones. Okay, इसके साथ साथ the person एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है. There is will contradiction of as if he has two wills. कैसे? Whether should I work और whether should I rest. इसमें सिंगल रूब्रिक है. will इसमें सिंगल रेमेडी है लैक्यूमेनम. will contradiction of वर्क एंड रेस्ट अबाउट. क्या मैं रेस्ट करूँ या मैं काम करूँ? क्योंकि इसको ये द्वंद्व में फंस जाती है कि क्या मैं ये काम करूँ, मैं किस लिए करूँ, क्योंकि ये सारे लोगों ने मुझे बीट्रे किया, मैं किस लिए जीऊँ. ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंस कर शी हैज दिस विल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ. ओके, शी स्टार्ट्स lamenting about bemoaning, wailing, relationship about human relationships. उसको ऐसा लगने लगता है क्या human relationships रियल है या आर्टिफिशियल, क्या सच में ये एग्जिस्ट करते हैं. ओके, इसलिए she lands into the rubric conflict between higher consciousness and the material world, material existence, worldly existence. conflict between higher consciousness and the worldly existence. क्या ये worldly existence जो है, क्या ये रियल है, या shall I go into the spiritual? क्या मैं मेडिटेशन करूँ, क्या मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाऊँ, क्या ये सही है, क्या वो सही है. इस द्वंद्व में फंस जाती है. ओके, so this was the journey, and this is a remedy which is very well indicated for depression in the nursing mothers. कैसे डिप्रेशन? क्योंकि इन लोगों में एलिमेंट्स आते हैं नर्सिंग से. ओके, जो इंटीमेसी डिजायर फॉर जो लेडी है, शी इज ऑल्सो देयर इन द रूब्रिक एमोरस डिस्पोजिशन, एंड वीनिंग से इसके कंप्लेंट्स आने शुरू हो जाते हैं. एंड दिस लेडी गोज इनटू डिप्रेशन, सैडनेस, नर्सिंग चाइल्ड ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ लेट डाउन. जब बच्चे को नर्सिंग करते करते उसको चाइल्ड को नीचे रखकर नाउ शी हैज टू गो टू वर्क. शी इज इन अ बिग डायलेमा. अब मैं क्या करूं, मैं बच्चे को छोड़ के जाऊं या मैं काम करना शुरू करूं. इस द्वंद्व में फंस जाती है lady. Okay, that's why she goes into depressive state. So that's why she is in the rubric sadness, depression, nursing child during beginning of letdown. इसमें single lacumanum है. Okay, she becomes weeping and she becomes tearful. Okay, so this was the beautiful journey of this lacumanum remedy from detached ego to the conflict between the higher consciousness and the worldly existence. I hope you have picked up lacumanum. We have tried to touch the core. We have only touched the core rubrics of this remedy. There are many peripheral rubrics, बहुत सारे होते हैं, but this rubrics will lead us certainly to the prescription of lacumanum in our clinics.
So I hope this is easy to understand and you'll be able to catch lac humanum easily in your clinics. Thank you so much and keep watching my videos and subscribe to my channel. Thank you.